वीडियो में देखने वाले लेआउट स्ट्रक्चर कि अभी तक जो भी हमने वीडियोस देखे थे वहाँ पे हमने सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी कंप्लीट की है। अब उस प्रॉपर्टी को मुझे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि लेआउट स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे लेआउट स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लेआउट यहाँ पे रहेगा। तो ये यहाँ पे लेआउट में आपको दिख रहा है हेडर दिख रहा है, मेन कंटेंट है, साइड बार है एंड फुटर यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी मुझे इसको डिज़ाइन कैसे करना है तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पूरा क्लियर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या लेती हूँ कि जैसे कि मेरा जो वेब पेज है तो वेब पेज में यहाँ पे सबसे पहले ये जो कंटेंट आएगा तो उस वेब पेज को, होल वेब पेज को मुझे एक ड्यू टैग लेना होता है। जो ड्यू टैग मैं लूँगी यहाँ पे बॉडी के बाद स्टार्ट करूँगी और उसके बाद यहाँ पे बॉडी से पहले क्लोज यहाँ पे कर दूंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। और जो हम लोग मेन यहाँ पे ड्यू लेते हैं, ये मेरे जो वेब पेज पे फुल वेब पेज पे जो हम ड्यू लेते हैं तो उसको क्या करेंगे, हम क्लास असाइन करेंगे। बिकॉज उस क्लास में मुझे जो है, जो मेरा वेब पेज है उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए प्लस उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होगी तो वो मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। मतलब जो पूरे होल पेज के लिए रहेगी, होल पेज के लिए रहेगी तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे क्लास में असाइन करती हूँ। तो सपोज यहाँ पे मैं क्लास असाइन करती हूँ कौन सी, यहाँ पे रैप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लास असाइन किया रैप। तो आप कुछ भी नेम दे सकते हो, रैपर दे रैप, बट जैसे मैंने यहाँ पे रैप दिया बिकॉज मुझे इस ट्यूब के अंदर जो भी मेरा वेब पेज है उसके कंटेंट क्या करना है, रैप करना है इसीलिए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, क्लास यूज़ करती हूँ रैप। और जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कि हमको पूरे वेब पेज, होल वेब पेज के लिए सेम विड्थ एंड हाइट चाहिए रहती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, विड्थ असाइन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सपोज 1200 पिक्सल यहाँ पे क्या की, विड्थ असाइन की। और यहाँ पे मैं हाइट भी देती हूँ। तो अभी देखिए हाइट मैंने क्या सपोज 400 पिक्सल दिया, तो ये मैंने हाइट दी। ठीक है, बट ये हाइट हमारे लिए हेल्पफुल है क्या, चलिए देखते हैं यहाँ पे ये हाइट हमारे हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से पहले कंटेंट को डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमने तो क्या किया, यहाँ पे जो हमने ड्यू लिया है, ये जो ड्यू लिया ये पूरे पेज के लिए हो गया। तो ये पूरे वेब पेज के लिए उसने क्या दिया, विड्थ 1200 पिक्सल हो गया और हाइट 400 पिक्सल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या, ये हेडर सेक्शन है। तो हेडर सेक्शन है तो हेडर सेक्शन हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो उसके लिए और एक ड्यू लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए फिर से यहाँ पे क्या किया, ड्यू लिया। तो यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ पे क्या करिए, हेडर। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडर दे दिया। अब ये हेडर सेक्शन यहाँ पे हो गया। मैं उसको क्लास भी क्या करती हूँ, यहाँ पे हेडर असाइन करती हूँ। ये देखिए मैं क्लास भी यहाँ पे हेडर, आप कोई भी नेम ले सकते हो। तो मैंने रिलेवेंट नेम दिया बिकॉज मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कमेंट भी देती हूँ यहाँ पे कमेंट कि यहाँ पे जो है हेडर एंड हो चुका है। ठीक है, हेडर यहाँ पे क्या है, एंड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो मेरा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। ठीक है, मैं इसको लॉन्च इन क्रोम करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट, तो अभी हमारा सिर्फ हेडर यहाँ पे आया। ठीक है, कि हमने कोई भी कंटेंट प्रॉपर्ली नहीं दिए, इससे सिर्फ हेडर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे हेडर की हाइट काफ़ी कम है। ठीक है, और हमने यहाँ पे तो पूरे पेज की हाइट दी है क्योंकि ये रैप जो है पूरे पेज के लिए रहेगा, पूरे पेज की हाइट दी है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हेडर जो क्लास अप्लाई किया उसमें जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, हेडर क्लास मैंने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे क्या करूँ, विड्थ। विड्थ तो मेरी कॉमन है। तो ये देखिए अगर आप यहाँ पे इमेज पे चाहते हो तो होल पेज के लिए विड्थ कॉमन है, तो मतलब विड्थ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या देना है, हाइट देना है। ठीक है, हाइट यहाँ पे देना, सपोज मैंने हाइट का यहाँ पे 100 पिक्सल यहाँ पे दे दिया। ठीक है, हाइट मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल दे दिया। और जैसे कि यहाँ पे कलर है तो आप डिफरेंट कलर भी ले सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, एक बैकग्राउंड कलर ले रही हूँ और जो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्या, ब्लैक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक ले लिया। तो अभी देखिए यहाँ पे कि हमारा आउटपुट क्या आता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ गया। हमारा आ गया यहाँ पे आउटपुट। बट हमारा जो हेडर है, मतलब जो हमने कंटेंट यहाँ पे लिखा था उसका भी कलर ब्लैक है, बाय डिफॉल्ट वही आता है टेक्स्ट का कलर। तो मैं क्या करती हूँ, इसको चेंज करना चाहती हूँ, कलर में यहाँ पे क्या ले रही हूँ, व्हाइट। ठीक है, हमने व्हाइट मैंने यहाँ पे कलर लिया। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये वाइट कलर में आ गया। बट अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंटेंट है वो आपको सेंटर में है। ठीक है, सेंटर में है। और अभी यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा सा गैप दिख रहा है और हमारा जो कंटेंट, मतलब जो ये आ रहा है ब्लैक जो कलर आ रहा है यहाँ पे जो हेडर के लिए हमने अप्लाई किया वो सेंटर में नहीं आ रहा है, वो सेंटर में नहीं आया। तो क्या करना है मुझे यहाँ पे, एक बताती हूँ। यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर देखा था। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट इसकी मार्जिनल पैडिंग होगी तो उसको रिमूव करना है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि ड्यू और जो पैराग्राफ वगैरह है तो वो ब्लॉक लेवल टैग है। तो जो ब्लॉक लेवल टैग होता है तो उस केस में क्या होता है, 1 पिक्सल टॉप एंड 1 पिक्सल बॉटम मार्जिन होती है। तो मुझे क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रही है, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे टॉप में दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में भी है
तो यहाँ पे क्या है कि मुझे जो एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे आ रही है उसको रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करेंगे और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन जो है 0 पिक्सल एंड पैडिंग एसो 0 पिक्सल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ जाए। ये देखिए हमारा जो कंटेंट है प्रॉपर यहाँ पे क्या लेफ्ट साइड से और टॉप से यहाँ पे अप्लाई हो गया। वही मुझे इसको सेंटरली अलाइन करना है। सेंटरली अलाइन करना है तो क्या है, तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे जो हमने एक रैप में प्रॉपर विड्थ एक हाइट असाइन की है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मुझे जो कंटेंट है सेंटरली अलाइन करना है तो हम लोग बाय यूजिंग पैडिंग भी कर सकते हैं, बट उससे भी काफ़ी ईजी तरीका है यहाँ पे मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। तो मैंने यहाँ पे अगर ऑटो यहाँ पे दे दिया तो लेफ्ट और राइट साइड से वो सेम स्पेस लेगा तो हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में डिस्प्ले होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से सेंटर में। अगर आपको होल पेज चाहिए तो उसके इसके लिए आप यहाँ पे विड्थ बढ़ा सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे 400 करती हूँ तो यहाँ पे क्या ये होल पेज के लिए लेगा। तो ये देखिए ठीक है, तो होल पेज के लिए मुझे और यहाँ पे लगा सपोज 1600 पिक्सल यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। तो ये पूरा क्या हो गया, होल पेज के लिए हो गया। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो कंटेंट है, ये देखिए आपको हेडर दिख रहा है, ये सेंटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हेडर इसमें जाएंगे तो जो टेक्स्ट लाइन होगा तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सेंटर में, ताकि मेरा जो कंटेंट है यहाँ पे सेंटर में डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लाइन असाइन कर दिया। तो ये देखिए आउटपुट क्या आता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेंटर में तो आ गया, बट ये तो वर्टिकली भी सेंटर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, बट उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ा देते हैं। सपोज मैंने 30 पिक्सल यहाँ पे फॉन्ट साइज लिया, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो हेडर है उसका साइज़ यहाँ पे बढ़ा जाएगा। और आपको और ज़्यादा लेना है तो आप ले सकते हो, आपने जितनी विड्थ एंड हाइट ली है उसके हिसाब से आप एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, वही फिर भी हमारा क्या हुआ, अलाइन मतलब वर्टिकली सेंटर में नहीं है, ये तो वर्टिकल सेंटर में दिख रहा है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आप लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या करता है, एक्चुअल में लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए यूज़ करता है। तो जब हम लाइन हाइट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे तो मुझे ध्यान में रखना है कि जितनी आपकी हाइट होगी आपने दी है उतनी ही हाइट यहाँ पे लाइन हाइट की देनी है। क्यों, तो ये आपका जो टेक्स्ट है प्रॉपरली सेम डिस्टेंस है टॉप एंड बॉटम से भी यहाँ पे और अलाइन प्रॉपर हो जाएगा। ये देखिए इसको रिफ्रेश करते हुए ये देखिए अभी यहाँ पे प्रॉपर हेडर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया। अभी उसके बाद यहाँ पे क्या है, मेन कंटेंट है एंड साइड बार है। ठीक है, मेन कंटेंट एंड साइड बार है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने हेडर क्लोज किया और यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं सपोज यहाँ पे ड्यू ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ड्यू ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेन कंटेंट एंड साइड बार है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अगेन ये देखिए अभी ये एक ड्यू यहाँ पे हो गया, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइट असाइन करें फॉर बोथ मेन कंटेंट एंड साइड बार। ठीक है, तो मेन कंटेंट एंड साइड बार यहाँ पे हम ले रहे हैं। ठीक है, मेन कंटेंट एंड साइड बार यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे ड्यू लेंगे और यहाँ पे ड्यू क्लोज। ठीक है, ड्यू क्लोज यहाँ पे लिया और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन कंटेंट। ठीक है, मेन कंटेंट यहाँ पे मैंने लिया। ठीक है, मेन कंटेंट आ गया और उसके बाद यहाँ पे फिर से मुझे एक ड्यू लेना है जो कि साइड बार के लिए है। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे साइड बार के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइड बार। ठीक है, यहाँ पे साइड बार। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया। तो हमारा जो आउटपुट है अभी फिलहाल इस तरीके से देखा, मेन कंटेंट और साइड बार एक साइड में यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अब मुझे इसको प्रॉपर्ली अलाइन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो लिया है यहाँ पे एक क्लास असाइन करते हैं। तो क्लास में यहाँ पे सपोज नेम देती हूँ क्या, यहाँ पे कंटेनर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास क्या असाइन किया, कंटेनर। आप नेम कुछ भी दे सकते हो, कंटेनर यहाँ पे डॉट में यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर यहाँ पे मैंने लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिर्फ हाइट असाइन करती हूँ। मैंने हाइट असाइन किया यहाँ पे 400 पिक्सल। अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसकी हाइट दी 100 पिक्सल, कंटेनर की हाइट दी यहाँ पे 400 पिक्सल। तो हमारा मतलब टोटल हाइट कितनी होगी, 500। बट हमने तो यहाँ पे क्या दिया है, 400। मतलब ये एडजस्टेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारी ये जो रैप की हाइट ये आ रही है, तो हमारा जो पेज तो ये हाइट के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। मतलब उसमें तो हाइट तो और बढ़ गई, 100 है यहाँ पे 400 है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये हाइट का हमको असाइन ही नहीं करनी। तो हम लोग क्या देंगे, ऑटो। तो मतलब जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे वेब पेज की जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको असाइन कर देंगे ऑटो। ठीक है, ये कंटेनर मैंने यहाँ पे असाइन किया। अभी उसके बाद यहाँ पे क्या है, मेन कंटेंट है। तो ये मेन कंटेंट है। तो मेन कंटेंट पे हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे मेन कंटेंट, तो यहाँ पे सपोज मैं क्लास क्या असाइन करती हूँ, कंटेंट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास जो असाइन किया, कंटेंट असाइन कर दिया। तो भी मुझे उसको लिखना है। अभी जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो इमेज में, आपको दिख रहा है मेन कंटेंट एंड साइड बार यहाँ पे डिवाइड हो चुका है और हमारे जो टोटल
विड्थ है, तो टोटल विड्थ कितनी है यहाँ पे 1600 पिक्सल है। 1600 पिक्सल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ 1100 जो पिक्सल है फॉर मेन कंटेंट यहाँ पे देती हूँ एंड जो 600 पिक्सल है फॉर साइड बार यहाँ पे देती हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जब मेन कंटेंट में यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो मुझे जैसे कि इसको डिवाइड करना है, तो उस केस में मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे विड्थ देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे विड्थ को डिवाइड करना है। अगर विड्थ को नहीं डिवाइड करते तो मुझे क्या करना है, सिर्फ हाइट को ही असाइन करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विड्थ ले रही हूँ, कितना मैंने बोला 1000 पिक्सल। ठीक है, हाइट में यहाँ पे दे रही हूँ, तो हाइट मैंने क्या है 400 पिक्सल है जो ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, मैंने हाइट यहाँ पे 400 पिक्सल दिया और उसके बाद यहाँ पे क्या है, मुझे फॉन्ट साइज देना है टेक्स्ट लाइन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो कंटेंट है वो प्रॉपरली वर्टिकल अलाइन है। ठीक है, तो वर्टिकल अलाइन है यहाँ पे ये इस तरीके से। ठीक है, मैंने इस तरह से यहाँ पे दिया, तो अभी देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। ठीक है, ये मेन कंटेंट यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे लाइन हाइट 100 क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कंटेंट है काफ़ी ऊपर क्यों आया, मैंने लाइन हाइट 100 दिया है, बट हमारी एक्चुअल हाइट कितनी है 400 है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या देना है 400 देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या 400, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 400 दिया। तो 400 दिया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या दिया, ग्रे कलर दे दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रे कलर दिया, तो देखिए आउटपुट कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है साइड बार, तो साइड बार हम जब यहाँ पे ले रहे हैं तो उस केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो क्लास यूज करती हूँ तो वो मैं क्लास का क्या असाइन करती हूँ, साइड बार। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास असाइन किया क्या, साइड बार। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं डॉट साइड बार, ठीक है, डॉट साइड बार यहाँ पे मैंने दिया, तो अभी यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज मुझे लगने वाली है। ठीक है, बट उसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे तो हमारा क्या रहेगा 1000 हो गया, ये क्या हो गया 600। ठीक है, हाइट सेम, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज सेम, लाइन हाइट यहाँ पे 400 है। बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या करें, चेंज करते हैं यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, पाउडर ब्लू। ठीक है, मैंने यहाँ पे पाउडर ब्लू ले लिया, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, इस तरह से आ गया, बट हमने अगर हमारे आउटपुट में क्या है, मेन कंटेंट के बाद में यहाँ पे साइड बार है, तो उसके इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्लोट लेफ्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोट लेफ्ट असाइन करेंगे। तो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट असाइन करेंगे, देखिए किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट असाइन किया। ठीक है, 1 मिनट, ओके, यहाँ पे हमने किया, ये फ्लोट लेफ्ट यहाँ पे असाइन किया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, फ्लोट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, फ्लोट राइट असाइन करती हूँ। अभी देखिए मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली क्या किया, फ्लोट लेफ्ट और राइट यहाँ पे असाइन कर दिया इस तरीके से। और उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट मेरा किसका है, फुटर का है। तो जब हम फुटर में जाएंगे तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये जो कंटेनर का ड्यू है वो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लेती हूँ, कंटेनर। हाँ, अगर आपको यहाँ पे जो है हमने मेन कंटेंट और साइड बार का वो आपको ड्यू स्पेसिफाई करना तो आप कर सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कंटेनर का किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फुटर। ठीक है, तो फुटर यहाँ पे देंगे, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, फुटर दे रहे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू क्लोज। तो ड्यू क्लोज यहाँ पे हो रहा है फुटर का। तो अभी यहाँ पे मैं क्या लेती हूँ, फुटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, फुटर ले लिया। और जैसे कि यहाँ पे मैं क्लास असाइन करती हूँ, क्लास क्या असाइन करती हूँ यहाँ पे, फुटर। ठीक है, मैं क्लास असाइन क्या करूँ, यहाँ पे फुटर असाइन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फुटर असाइन किया। तो जैसे मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्लास लेना है, तो क्लास लेना है तो फुटर। लगभग यहाँ पे क्या है, जो हमारा हेडर है, तो हेडर और फुटर देखिए सेम ही दिख रहा है, 100 पिक्सल यहाँ पे है, और इवन मेरा टेक्स्ट कलर भी सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंट लेने से अच्छा हम कॉमा देख के यहाँ पे ही फुटर को यूज़ करते हैं, यहाँ पे ही फुटर को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आता है आगे यहाँ पे। तो मुझे फुटर के लिए क्या हुआ, एक्स्ट्रा CSS की प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमारा हेडर एंड फुटर अगर आप आउटपुट में चाहते हैं दोनों भी सेम है। ठीक है, इस तरीके से अगर हाँ हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मेन कंटेंट साइड बार का विड्थ कम, हाइट कम हो गया, इसलिए उस तरीके से दिख रहा है। नहीं तो ये पूरा यहाँ पे हम लोग अगर देते हैं जो हाइट और विड्थ बताता है, एग्जैक्टली जैसे हमारा आउटपुट है वैसे ही हमारा, मतलब जैसे हमारा इनपुट हमने दिखा है, मतलब जैसे हमने इसका लेआउट दिखा है वैसे ही यहाँ पे आउटपुट आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, इसको चेंज करती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसको 600 कर देती हूँ, 600 कर देती हूँ, यहाँ पे भी 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लाइन हाइट also 600 इवन फॉर साइड बार। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे
600, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी एक बार मैं फिर से इसको क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, देखिए एग्जैक्ट वैसे आ गया। तो इस तरह से गाइस क्या कर सकते हो, आप लेआउट स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस एग्जांपल में मैंने जस्ट इतना ही बताया कि ड्यू को कैसे प्रॉपर्ली अरेंज करना है और किस तरीके से बैकग्राउंड कलर अपना है, बस इतना ही हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेआउट है, ये आपको फॉर असाइनमेंट है, ये आपको क्या करना है, असाइनमेंट यहाँ पे करना है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं कुछ हिंट देती हूँ। तो हेडर जो है जैसे अभी हमने लिया वैसे ही लेना है। उसके बाद नेविगेशन है, नेविगेशन आप ले रहे हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा ड्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा नेविगेशन के लिए, जिसकी विड्थ तो सेम रहेगी, हाइट आपको लगभग 50 पिक्सल के आसपास लेना पड़ेगा। और जैसे हेडर और मेन कंटेंट साइड बार फुटर ये आपको दिख रहा है क्या सेंटर में, बट नेविगेशन सेंटर में नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पे पैडिंग यूज़ कर सकते हो फॉर नेविगेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे कंटेनर आप ले रहे हो, तो अभी जैसे कि ये एग्जांपल में क्या है, हमारा जो हेडर है तो उसके विड्थ के बराबर मेन कंटेंट है, साइड बार है। बट अगर आप इस इमेज पे देखते हो तो उसके इसमें क्या है, जो हमारा मेन कंटेंट और साइड बार थोड़ा छोटा है रिस्पेक्ट टू द हेडर, मतलब जो हमारे वेब पेज की पूरी विड्थ है उसके हिसाब से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कंटेनर आप जो क्लास यूज़ करोगे तो कंटेनर क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, पैडिंग असाइन करना पड़ेगा। ये देखिए मैं एक बार यहाँ पे करके बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पैडिंग असाइन करती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज पैडिंग मुझे यहाँ पे लेना है। तो आप अगर देख सकते हो तो आपको जो पैडिंग यहाँ पे दिख रही है टॉप एंड बॉटम में काफ़ी छोटा कम दिख रही है, बट लेफ्ट एंड राइट में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम टॉप एंड बॉटम यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं सपोज 10 पिक्सल असाइन कर देती हूँ या 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल मैंने असाइन किया, बट यहाँ पे जो है लेफ्ट एंड राइट वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए। हाँ अभी ये नीचे आ गया बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे विड्थ को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए विड्थ को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है जब भी हम लोग यहाँ पे पैडिंग बढ़ाते हैं तो 50-50 मतलब यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट साइड 50 और राइट साइड 50 मतलब 100। तो मुझे यहाँ से ये 1000 से भी 100 को माइनस पड़ेगा। 900 मैंने किया, ठीक है। तो ये देखिए 900 मैंने किया। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे परफेक्ट आता है ये नहीं, ठीक है। तो ये गाइस देखिए इस तरीके से कुछ आ गया यहाँ पे, ये परफेक्ट आ गया तो अभी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे देखिए कि आपको पर्टिकुलर अगर उसको नहीं असाइन करना है, तो कंटेनर को नहीं असाइन करते हो, तो ये सेम जो पैडिंग है वो हम लोग किस पे यूज़ कर सकते हैं, मेन कंटेंट एंड इवन साइड बार, ठीक है। मेन कंटेंट एंड साइड बार इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, असाइन करते तब जाके एग्जैक्ट। ये देखिए तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको स्पेस कम ज़्यादा करना है, ठीक है। स्पेस कम ज़्यादा करना है, तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हो तो उस केस में आपको क्या करना है, मार्जिन असाइन करनी है। ये देखिए तो आप मार्जिन असाइन यहाँ पे करते हो, और जैसे कि मैं इसको थोड़ा यहाँ पे क्या करती हूँ, कम करती हूँ, जैसे 500 कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 500 किया, मैं इसको करती हूँ रिफ्रेश, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो मार्जिन या पैडिंग लेते हो तो उसके इसमें हमारी विड्थ एंड हाइट क्या होती है, थोड़ी चेंज हो जाती है। तो उसके हिसाब से आपको माइनस करना पड़ेगा विड्थ एंड हाइट। अभी हमने क्या देखा था, लेआउट 1 देखा था, और लेआउट 2 का मैंने आपको हिंट दिया था। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लेआउट 3। तो लेआउट 3 में हम लोग कंटेंट कैसे ऐड करना है वो देखने वाले। तो जैसे कि हमने ये दो इसमें मैंने लेआउट में बताया था कि आपको सिर्फ इमेज या ड्यू टैग को प्रॉपरली कैसे अरेंज करना है। तो हम लोग इस लेआउट 3 में क्या देखते हैं कि हमारे कंटेंट को कैसे ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे cnsstagecraft.com है, इस वेबसाइट को ओपन किया, यहाँ से मैं कुछ कंटेंट को कॉपी करती हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही करेंगे। यहाँ पे तो जो हमारी जो प्रीवियस फाइल थी उसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी जैसे अगर हम यहाँ पे कंटेंट पे जाते हैं तो ये देखिए आपको क्या दिख रहा है कि विड्थ एंड हाइट असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, एक क्लास यूज़ करेंगे, कौन सा, रैप, जो हमने इस प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे विड्थ देते हैं यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 1000 पिक्सल विड्थ दे दिए, और हाइट में यहाँ पे दे सकती हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर आप यहाँ पे जाते हो तो ये पूरा वेब पेज हमारा नहीं है, उसमें से कुछ पार्ट है। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एक विड्थ हाइट असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। इस तरीके से मैंने असाइन किया। और जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे कि ड्यू मतलब ये मेरा कुछ पार्ट है, फिर भी यहाँ पे क्या होगा कि इसको रैप करने के लिए मुझे एक ड्यू लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्लास असाइन क्या करेंगे, रैप, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या 1000 पिक्सल यहाँ पे क्या दिया है, विड्थ दी है, और हाइट मैंने क्या दिया था यहाँ पे 600 दिया। तो अभी यहाँ पे जो रैप आ रहा है तो उसको मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जैसे 1000 में दिया है तो 1000 को आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो 3 पार्ट में डिवाइड है, तो हमारा 1000 है, तो फर्स्ट पार्ट को मैं 2000 कर देती हूँ, और नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे 6000,
सॉरी मैं 200 यहाँ पे कर देती हूँ और नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे क्या 600 और अगेन जो लास्ट पार्ट है उसको भी यहाँ पे 200, तो हमारा टोटल कितना आ गया यहाँ पे 1000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या एक फर्स्ट ड्यू यहाँ पे ले रही हूँ और ड्यू को यहाँ पे क्या क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, और जिसमें फर्स्ट ड्यू में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, होम प्रोडक्ट्स एंड अबाउट, ये एंकर टैग है और विथ लिस्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूएल लेंगे, तो यूएल यहाँ पे लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एल आई हम यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे क्या लेंगे हम एंकर टैग, href यहाँ पे आ जाएगा और जैसे कि यहाँ पे क्लोज और एंकर टैग क्लोज और यहाँ पे क्या आ रहा है ये होम। ठीक है, होम यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या प्रोडक्ट्स एंड अबाउट है। ठीक है, प्रोडक्ट एंड अबाउट्स है, तो मैं इसको ही यहाँ पे कॉपी करती हूँ और यहाँ पे क्या लिखती हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गया और उसके बाद यहाँ पे क्या है अबाउट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है अबाउट, तो अबाउट मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एंकर टैग देखा। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आता है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि मैंने उसको कुछ ना विड्थ असाइन किया ना कुछ हाइट। तो अभी मुझे यहाँ पे करना है विड्थ एंड हाइट असाइन करनी है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट ड्यू है तो उसको मैं क्लास असाइन करती हूँ, सपोज लेफ्ट साइड। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड असाइन किया यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे डॉट में देती हूँ क्या लेफ्ट साइड, और मैंने आपको कैलकुलेशन भी बताया था कि हमको 1000 को कैसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या ले रही हूँ, विड्थ में ले रही हूँ कितना 200 पिक्सल। ठीक है, और हाइट में यहाँ पे ले रही हूँ सेम 600 पिक्सल। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाइट ली 600 पिक्सल कुछ इस तरीके से। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो तो उसमें एक बॉर्डर असाइन है, ये देखिए इमेज देखिए, तो उसमें क्या है एक बॉर्डर असाइन है कौन से रेड कलर की। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ बॉर्डर देती हूँ, जैसे 2 पिक्सल मैंने यहाँ पे दिया सॉलिड, यहाँ पे मैंने क्या दिया रेड दे दिया, सॉलिड रेड दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे ये सेम क्लास में यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो गया, हमारा आ गया प्रोडक्ट। तो और मुझे इसको सेंटर में चाहिए, तो मैंने बोला था यहाँ पे कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। ठीक है, और मैंने ये बोला पूरा वेब पेज नहीं है, वेब पेज का कुछ पार्ट है जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। मुझे थोड़ा सा थिकनेस यहाँ पे चाहिए, तो सपोज मैं यहाँ पे 5 पिक्सल कर दूँ तो थोड़ा थिक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होम प्रोडक्ट, और जैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आ गया, यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया यूएल। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ जो मैंने यहाँ पे लिया, तो अभी मुझे जो मेरा कंटेंट है वो थोड़ा सा साइज़ थोड़ा बड़ा करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे देती हूँ, अगर यहाँ से सपोज मैं 30 पिक्सल यहाँ पे करती हूँ तो ये देखिए यहाँ से हो गया, ठीक है। नहीं तो मुझे एंकर टैग पे अप्लाई करना है, ये देखिए यहाँ से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ एंकर टैग। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एंकर टैग यहाँ पे लेना पड़ेगा। एंकर टैग को मैं यहाँ पे लेती हूँ और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ फॉन्ट साइज़ यूज़ करती हूँ। तो फॉन्ट साइज़ में यहाँ पे क्या मैंने 30 पिक्सल कर दिया, तो फॉन्ट साइज़ मैंने 30 पिक्सल किया। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आउटपुट, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे आ रहा है, बट अभी यहाँ पे ब्लू कलर है और हमारा पर्पल आ रहा है बिकॉज ये काफ़ी विजिट हो चुके हैं तो इसीलिए। ठीक है, तो ये विजिट यहाँ पे हो चुके हैं, इसी रीज़न से वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा कलर यहाँ पे आ रहा है, पर्पल कलर यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो उसमें से कुछ कंटेंट हम लोग कॉपी करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे लेती हूँ और नेक्स्ट पैराग्राफ को यहाँ पे क्या करना है, मुझे विड्थ कितनी मैंने बोला यहाँ पे देना है कितना 600, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कमेंट कर देती हूँ कि लेफ्ट साइड ये जो ड्यू है यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करती हूँ ड्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर से ड्यू लिया, सॉरी यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे क्या ड्यू लिया, और उसमें जो मैंने कंटेंट लिया है वो क्या कंटेंट में क्या करती हूँ कॉपी करती हूँ, और सपोज मैं इसको क्लास असाइन करती हूँ कौन सा मिडल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लास असाइन किया मिडल। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्या लिया डॉट मिडल। ठीक है, मिडल यहाँ पे मैंने लिया। अब यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ विड्थ ले रही हूँ, तो विड्थ में कितना ले रही हूँ यहाँ पे 600 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया विड्थ 600 पिक्सल, और यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी है हमारी जो है 600 पिक्सल ही यहाँ पे हाइट रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इमेज में क्या है आपको बॉर्डर क्या दिख रही है यहाँ पे ब्लू कलर, तो ब्लू कलर बॉर्डर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बॉर्डर क्या दे देंगे ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर मुझे असाइन करनी है कौन से ब्लू कलर, तो बॉर्डर क्या असाइन करनी है यहाँ पे ब्लू कलर, और इसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ गया, और इसमें थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे बढ़ा देते हैं इसका। सपोज हम लोग फॉन्ट साइज़ यहाँ पे बढ़ाते हैं 20 पिक्सल में यहाँ पे कर देती हूँ, फॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा हो रहा है यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो हम और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, सपोज हम लोग 30 ले लेते हैं यहाँ पे,
क्योंकि काफ़ी यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर आ गया। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड बॉक्स के बाद हमारा ब्लू बॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, जो लेफ्ट साइड है उसको क्या करेंगे, हम फ्लोट लेफ्ट असाइन कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पे, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट असाइन किया। तो अभी देखिए मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट असाइन कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट लेफ्ट असाइन कर देंगे। मैं करती हूँ इसको रिफ्रेश, तो ये कुछ इस तरीके से प्रॉपरली यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो कुछ कंटेंट है उसकी जो बॉर्डर है वो ग्रीन है, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे ग्रीन दिख रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे कंटेंट दे रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। क्या हो रहा है, जो मिडल है जो क्लास है वो क्या हो गया यहाँ पे क्लोज। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्यू यूज़ किया और ड्यू को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें कुछ कंटेंट है, तो सपोज मैं यहाँ पे जो कंटेंट है ये कॉपी करती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कंटेंट क्या किया, यहाँ पे कॉपी किया। अब इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्लास असाइन करती हूँ, क्या, राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लास असाइन किया, क्या, राइट साइड असाइन किया यहाँ पे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो है डॉट राइट साइड, ये मैंने क्लास असाइन किया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली लेफ्ट साइड की जो प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टीज़ की भी है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या है, हमारा बॉर्डर का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड जो क्लास है वो हम असाइन कर देंगे डॉट यहाँ पे, ठीक है। तो डॉट यहाँ पे हमने किया। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आता है, मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसमें जो दो डिफरेंस मुझे चेंज करना है वो कौन सा है, एक तो बॉर्डर और दूसरा यहाँ पे क्या है, फॉन्ट साइज। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज लेते हैं। फॉन्ट साइज यहाँ पे ले लूँ कितना, 30 पिक्सल। और यहाँ पे जो बॉर्डर आ रही है वो बॉर्डर कौन सी है, ग्रीन कलर की है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर मुझे देना है, ठीक है। तो हमने ग्रीन कलर लिया। तो अभी देखिए आउटपुट क्या आता है, ठीक है, इस तरीके से। बट हमारा यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन नहीं आया, प्रॉपरली अलाइन नहीं आया। तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगर आउटपुट देखेंगे तो ये प्रॉपरली अलाइन नहीं आया, तो ये साइड में चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको भी क्या करती हूँ, फ्लोट लेफ्ट असाइन कर देती हूँ। या हमने नहीं भी किया तो एक्चुअली उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी, मतलब जो हम लेफ्ट साइड से ले रहे थे उसको भी तो फ्लोट लेफ्ट है, या हो सकता है इसके कारण नहीं आया, बट इसके कारण नहीं आएगा। वो रीज़न नहीं है कि हमने फ्लोट लेफ्ट इसको सेपरेटली असाइन नहीं किया। एक्चुअली रीज़न ये है कि क्या हुआ है कि हमारे जो बॉर्डर की विड्थ यहाँ पे बढ़ गई है 5 पिक्सल। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो 1000 पिक्सल है तो वो और बढ़ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड है तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते। सपोज मैंने 180 कर दिया, विड्थ मैंने 180 कर दिया। और यहाँ से सपोज मैं क्या करती हूँ, 590 कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए तो किस तरह से यहाँ पे आउटपुट आ गया। मैं इसको करती हूँ रिफ्रेश, ये आ गया, दिख रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या हुआ, हमने जो बॉर्डर 5 पिक्सल असाइन किया था उसके कारण क्या होती है, हमारी जो विड्थ हमने प्रॉपरली डिवाइड की थी वो इस विड्थ में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमारा जो कंटेंट है वो नीचे आ गया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या की, विड्थ कम कर दी, तो यहाँ पे हमारे कंटेंट प्रॉपरली एडजस्ट हुए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। हाँ, तो जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो हमारा प्रॉपर है। तो अभी उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको टॉप में, लेफ्ट या राइट में या स्पेस नहीं दिख रही, आपको टॉप में दिख रही है और बॉटम में। तो ऐसे आप ये करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टॉप मार्जिन असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मार्जिन या हम लोग टॉप पैडिंग यूज़ करेंगे, नॉट मार्जिन। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, टॉप पैडिंग यहाँ पे लेती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल लिया, 20 पिक्सल मैंने यहाँ पे लिया और मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए 20 पिक्सल तो यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे विड्थ हाइट हमारी बढ़ गई। तो हमको ध्यान पर रखना होगा कि 20 पिक्सल की जो हाइट है वो मुझे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है। या हम लोग क्या करते हैं, 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम लेते हैं और 0 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करती तो देखिए, और आपके यहाँ पे बढ़ गए। तो हमारा यहाँ पे किस में ये था, स्पेस टॉप एंड बॉटम में था, तो हमारा यहाँ पे बढ़ गया। तो उस केस में आपको क्या करना है, 20 मतलब टॉप 20 और बॉटम 20, टोटल कितना हुआ 40। तो 40 आपको हाइट में से माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 560। तो अभी देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसे रिफ्रेश करते तो देखिए आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इस तरीके से कहीं माइनस करते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो है हाइट कम ज़्यादा यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह से गाइस हमने देखा यहाँ पे कंटेंट को कैसे ऐड करना है। और उसके बाद जो लेआउट है यहाँ पे,
तो लेआउट आपको यहाँ पे लेना है। तो भी इसमें क्या है, ये जो आपको यहाँ पे एंकर लास्ट में दिख रहा है ना, एंकर टैग टाइप मतलब बॉर्डर दिख रहा है अंडरलाइन, वो आपको कंटेंट नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ हेडर लेना है और हेडर के बाद यहाँ पे आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे कि हमने अभी किया, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है। हेडर जो हमने फर्स्ट लेआउट देखा था उसमें से आपको हेडर उठाना है, और जो हमने अब भी देखा लेआउट 3 में देखा, तो ये कंटेंट आपको ऐड करना है और दोनों को कंबाइन करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, लेआउट 4 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ज़रूरी नहीं कि मैंने जो कंटेंट लिया है वही कंटेंट लेना है, आपको जो कंटेंट लेना है आप ले सकते हो, बट मुझे यहाँ पे जो आउटपुट है एग्जैक्ट ऐसे चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हमने देखा इस वीडियो में लेआउट स्ट्रक्चर। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।